हाँ बाजी, घर बहुत दिन तक खाली नहीं छोड़ा जाता है। आज बाजी दिल्ली में ही काम था बाजी, एक्चुअली में दिल्ली में मुझे तो रुक गया तो आज दिल्ली ही देख लेते बाजी। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं बाजी? बहुत सारे लोग हमारे जो यहाँ पे ऑटो वाले भाई, हमारे तमाम सारे लोग जो हैं मिल जाते। कैसे हैं? बढ़िया हैं, सब चल रहा है ठीक ठाक? अरे दिल्ली से बहुत डर लगता है भाई। दिल्ली से क्या डर लगता है, दिल्ली पहले नंबर पे आई गई है कोरोना के पे। पहले नंबर पे आ गई तो कारण क्या है? कारण तो यही है, दिल्ली खोल दी केजरीवाल ने, सारी मार्केटें खोल दी। डिस्टेंसिंग नहीं है। हाँ जी, लोग एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। लोग बड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ भाई। मेन है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के घूमें। हाँ। वही है चीज़, लोग मिलने जुलने लग जाते हैं एकदम। थोड़ी सी अभी अनलॉक 1 चल रहा है। हाँ। अनलॉक 1 में अभी देखोगे आप ट्रैफिक कितना इंक्रीज हो गया। चाय भी खुल गई, जहाँ से हम चाय पीते हैं खुल गई ना वो चाय वाली। पीछे भी बंगाली चाय वाला भी, ए ब्लॉक के अंदर भी चाय वाला खुल गया। सब खुल गया? हाँ सब बढ़िया है। और कैसे हैं आप? काम धंधा सही है? घर परिवार में कैसा है? एकदम बढ़िया। हाँ, उसको तो मैं बाद में दिखाता हूँ। अरे भाई लोग ठीक है ना, सब बढ़िया? पाजी ये वो लोग जो मुस्तैद रहते हैं, दिल्ली पुलिस कोरोना वॉरियर, जो पाजी हमेशा मैं जब आया उस पीरियड में भी, जब लॉकडाउन 1 हुआ था, ये दोनों लोग मुझे मिलते थे यहाँ पे और अकेले खड़े रहते। अब तो कितने लोग, थोड़ी भीड़ दिखने लगी ना? भीड़ दिख रही ना? भीड़ दिख रही है बाजी, अब तो थोड़ी बहुत भीड़ दिखती है। पाजी आज फ़ोन आया कि एक सज्जन है जो घर से शाम को उसी वक्त निकल जाते हैं और आके यहीं चुपचाप बैठ जाते हैं। बाजी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दिमागी संतुलन थोड़ी ना खोना है। यहाँ आके क्यों बैठे थे चुपचाप? इसलिए बैठ गया आकर के कि मैं देख रहा हूँ कि भाई अपनी जगह पे कोई कब्जा तो नहीं कर रहा है। कब्जा तो नहीं कर रहा है कोई। गजब हो तुम। मुझे आज इनके घर से फ़ोन आया कि बाजी होता ही है कि हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ चीज़ें बदल जाती। जैसे एक हफ्ते ये हमारे साथ रहते हैं, फिर एक हफ्ते हमारे साथ नागर भाई आ जाते हैं तो नागर साहब रहते हैं। लेकिन आज इनके यहाँ से फ़ोन आया कि ये हफ्ते से निकल जाते हैं, तो आप यहीं आके बैठ जाते हो? यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ आकर के मैं। तो यहाँ के क्या मिलता? तुम मतलब दिमाग, कोई कहेगा दोपहर में यहाँ बैठे हो चुपचाप, कोई कहेगा पागल हो गए हो क्या? ना सुकून मिलता है यहाँ, पुरानी अपनी जगह है, यहाँ पर शो किया करते थे हम। हाँ। तो वो दिमाग में आ जाती है वो चीज़ें। तुम पागल आ गए हो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा लगता है यहाँ आकर के। हैं? अच्छा लगता है। तो धूप में बैठोगे? अरे नहीं, अब तो छाया होगी, छाया में बैठता है। अरे हुजूर आली कैसे हैं? अच्छा इतने दिन में तो काफी, अच्छा हाइट तो आपकी काफी बढ़ गई। पहले तो बढ़ गई ना, पहले तो काफी कम थी, अब तो काफी बड़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हो गया? हैदर अली नाम है। हैदर अली। ये कहाँ, आपकी जगह कहाँ थी यहाँ पे? ये यहाँ खड़े होते थे जी। यहाँ खड़े होते थे? हाँ जी, यहाँ खड़े होते थे। हैदर अली यहाँ खड़े होते थे? हाँ जी। और जब मैं यहाँ आता था ऐसे, और आप हैदर अली यहाँ होते थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे तो खाना ना हजम हो रहा है हैदर अली? कहाँ हो रहा है सर, 11 किलो वजन घट गया अब तक। या तुम स्मार्ट लगने लगे हो? तभी तो जी, जरा थोड़ा पेट वेट अंदर हो गया है जी। हाँ। और मोदी जी ने बहुत बढ़िया, मैं तो मोदी जी की तारीफ करने के लिए टाइम ढूंढ रहा था कि मोदी जी ने अगर ना होते तो शायद यहाँ मरने वालों की संख्या दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई होती। एक बात बताओ यार हैदर अली, ये तो सब चलता ही रहेगा, मोदी जी और ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन तुम एक बात बताओ कि रात दिन में नींद आती है कि मतलब यहाँ तुम कैसे भटक कैसे रहते? पाजी का तो मैं बता दिया कि उदाहरण एक, तुम यहाँ कैसे ढलक रहे थे? सर ये हमारी एक भूली बिसरी यादें हैं ये, और यहाँ के हमारा टाइम पास हो जाता है जी। पाजी जब यहाँ से मैंने भैया जी कहीं शुरू किया तो उस ज़माने में तो खैर यहाँ पे बहुत कम लोग। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब थोड़े थोड़े लोग दिख रहे हैं। सर बिल्कुल ही खत्म है यहाँ तो मार्केट। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया मार्केट, ठीक है। लेकिन पाजी उस ज़माने में ना तो थोड़े देर उसके बाद तो कुछ टीवी वाले, कैमरे वाले थोड़ा आना शुरू हुए और मैंने देखा। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कौन सा चैनल है आपका? प्यारा हिंदुस्तान। हाँ जी, प्यारा हिंदुस्तान। आपका नाम क्या है? शरीन। शरीन जी। शरीन, आपने कब ज्वाइन किया? सर मुझे 1 साल हो गया यहाँ ज्वाइन किए हुए। और यहाँ कब से आ रही थी आप? सर मैं अगस्त से। अगस्त से मैंने आपको कई बार देखा है यहाँ पर। हाँ, मैं तो काफी समय हो गया, लेकिन अगस्त में मैं यहाँ शो कर रहा था पक्का। हाँ। मैंने फरवरी तक शो किया यहाँ पे। हाँ, फरवरी। हाँ, तो काफी भीड़ भी रहती थी आपके शो में। हाँ, उसके बाद आप कर दे। आप जाना, जब बीच में आपको पता है कि सीए की वजह से यहाँ से जब आप रुक गए थे आना, तो काफी सारे लोगों ने मिस भी किया आपको कि भैया जी नहीं आ रहे। क्या बात है शरीन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, खूब अच्छा करिए, अपना ध्यान रखना पक्का। गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। भाजी ये वो लोग हैं जो कि उनकी तरह मिस करते हैं, लेकिन उनका तो दिमागी संतुलन मुझे नहीं पता समझ में आ रहा। पाजी ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें
ऐसी हो जाती हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगी। कभी कभी तो आते हैं, रोज थोड़ा ना आ अरे दोपहर में, इस भरी दोपहरी में इस सीमेंट की इस पे बैठे हो, ये ठीक है? अरे तो छाया में बैठे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, धूप में नहीं है, धूप नहीं है। अभी धूप तो नहीं आए है? हैं, थोड़ी देर हुई है, हैं? थोड़ी देर तो हुई है, आपने आके पकड़ लिया हमें। घर वाले कह रहे हैं कि रोज निकल जाते हैं ये, और कहाँ जाके बैठते हैं भगवान ही मालिक। ये मैंने देखा है आज आपको, ये ठीक नहीं बाजी, ये बिल्कुल गलत बात है, और इसको बिल्कुल ख़त्म करिए। अब थोड़े दिन बाद सब चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो आना, बैठ के करिए, आना चाहिए यहाँ पे, अभी नहीं लेकिन, ठीक है सर, है ना? चलिए मेरे साथ आइए। तो ये पाजी हैं, इनको इतनी याद आती है यहाँ की, यहाँ के कैसे हैं भाई? मास्क कितने का खरीदा ये वाला? 30 रुपये का। और दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में हालत बहुत अच्छी नहीं है सुना। हाँ जी बिल्कुल नहीं है सर। तो कैसे बचाव कर रहे हैं अपना? सोशल डिस्टेंसिंग से कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? भजनपुरा जी। भजनपुरा में तो बहुत इलाका बड़ा मुश्किल है वहाँ। नहीं सर, वहाँ तो ग्रीन जोन है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ दिक्कत नहीं है। और आप कहाँ रहते हैं? वहीं पे रहते हैं, साथ में ही है दोनों। साथ में है। दोनों साथ में रहते हैं। साथ ही में रहते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? भजनपुरे के ही रहने वाले हैं। अरे रहने वाले दिल्ली के हैं? दिल्ली की पैदाइश है। अच्छा, साथ ही साथ रहते हैं, मतलब रिलेशन क्या है आपस में? बस दोस्त हैं दोनों, एक दोस्त। अच्छा दोस्त है। उम्र में बड़ा फासला लग रहा था तो मैंने कहा दोस्ती तो किसी आपसे भी तो दोस्ती हो सकती है हमारी, आपसे नहीं हो सकती क्या? हो तो सकती। अरे पाजी, ये भी एक शख्स है हमारे शो में, किनारे कभी कभी खड़े होते थे, रैक पिकर पाजी। वो तमाम वो सफाई जो यहाँ आपको दिखती थी वो ये थे। कैसे हो भाई, इन सालों में, इतने दिनों में कैसे रहे? बाबूजी ऐसा हो गया ना जो अभी भूखा मरने का पस्तुरा आ गया। हम लोग ऐसा है जो कबार चुनते चुनते तबाह भी है, मगर पे हम लोग के आज तक खाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई रहने का जगह नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं बाबूजी? भाजी अक्सर शो में जब मैं शो करता था, बीच में यहाँ पे इसी जगह करता था, तो ये कभी हमको दूर, कभी बहुत दूर, कभी पास, कभी आसपास मिलते थे, और इनसे हमारी एक अलग रेपो थी, इनसे हमारी बातचीत का एक अलग लहजा है। करते हैं, पहले बात ख़त्म कर लें फिर बात करते हैं तुमसे, ठीक है भाजी? ऐसे तमाम सारे लोग जो यहाँ पे आते थे, अब पाजी धीरे धीरे आज मुझे, हाँ जी आपका परिवार सब ठीक है सर? हाँ मेरा परिवार ठीक है। देख के तबीयत खुश हो गई, बाग हो गई जी हमारा। अभी मैं लेकिन लौटूंगा नहीं यहाँ पे। नहीं अभी नहीं जी, अभी आपने एहतियात बरतनी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, माध्यम से जरूर कहना चाहते हैं आप, है ना? ये एक बहुत बड़ा जरिया है हमारा लोगों तक बात पहुँचाने का, कि आप जो सरकारों ने जो खोल दिया है लॉकडाउन, लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। जरूरत आप अपने घर में बैठिए, फिर यहाँ क्यों टहलना है? सर वो बताने आए ना हम आपको। हम आपको बताने आए। हम उपदेशक हो गए, हम तो टीचर हो गए हैं, और दूसरे को बताने आए हैं। हम आपके माध्यम से माध्यम न बनाइए हमें, बिल्कुल माध्यम न बनाइए, और घर में रुकिए, और पैर में अपने ये जो बीच में है ना, इसमें वो डाल दिए, लंगर डाल देंगे सर, ठीक है जी। और वहीं बैठिए घर में। बिल्कुल जी। ये जो तफरी दोपहर में हो रही है, ये मैं तो आज आ गया भाई, तो मुझे कुछ काम था दिल्ली में, तो मैं बाहर नहीं गया, तो आप घर में बैठिए। और भैया आप कैसे हैं? मैं तो सर किसी को लेके आया हूँ, आपको रोज देखता हूँ सर टीवी पे। हाँ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कल शायद बुलंदशहर थे आप? मैं बुलंदशहर में बाहर ही हूँ, यहाँ तो मैं आज दिल्ली में काम था तो मैं रुक गया, तो मैं इधर आ गया। और मैं राजस्थान में, और कभी इधर हरियाणा, कभी निकल जाता। कल तो गलियों में घूम रहे थे आप। तो कौन सा गली ऐसे सर नहीं गए? हाँ तो बस आप लोग अपना ध्यान रखिए भाई, और मैं चलता हूँ अब, और फिर अब मुलाकात होगी थोड़े दिनों में। लेकिन अब वो ऐसा जो लगता था खेला, वो अभी टाइम है उसमें, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। कब करेंगे आप? अरे अभी कहाँ कैनॉट प्लेस यार, अभी तो मुझे तो नहीं लगता नवंबर तक कुछ होगा, ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ भी सन्नाटा सा रहता है, रौनक आ जाएगी। अरे तो कोई भैया जी से थोड़ी रौनक आ जाएगी, यहाँ पे जब लोग आएंगे तब आएगी रौनक ना। आप आएंगे तो रौनक भी आएगी। ना 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 ना, अभी सबको यही बताना है, घर पे रहिए, काम हो बहुत, कोई ज़रूरी काम हो तो निकलिए, और दिल्ली में तो बाजी खास तौर से। हाँ भैया जी कहीं कैसे हैं? बढ़िया सर। कहाँ जा रहे हैं? सर पालिका बाहर शॉपकीपर हैं, घर जा रहे हैं। आज तो खुल गया सुना? हाँ खुल गया था, लेकिन एसी वगैरह नहीं चल रहा था, सफोकेशन हो रहा है। संभाल के रहिएगा भाई, बहुत संभाल के रहिएगा, बहुत। दिल्ली में तो नहीं प्रोग्राम बढ़िया, आप लोग शुभकामनाएं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतना। बिल्कुल सर, है ना? ओके ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट, बाय। कैसे हैं सर? सब बढ़िया। वेरी ह्यूमिड, बहुत ह्यूमिड है। हाँ ह्यूमिड तो है, बारिश की वजह से। हाँ हाँ। शॉपिंग करी? शॉपिंग यहाँ थोड़ी बहुत करी है। हाँ थोड़ी बहुत करी। हाँ हाँ। एक दो शॉप तो खुल रही है, नहीं खुल रही है, ऐसी बात नहीं है, रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। हाँ हाँ, बादशाह बिरयानी। बिरयानी? हाँ तो बिरयानी खाने आए हैं? खा लिए। हाँ हाँ हाँ। एंजॉय?
नहीं हाँ, अब थोड़ा सा तो देखो कुछ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है ना, अब क्या किया जाए। लंबा लॉकडाउन हो गया, बड़ा लंबा, 3 महीने पूरे हो गए। लेकिन क्या कारण है दिल्ली में चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं एज फार एज कोरोना इज कंसर्न? नहीं, कोरोना को रहने दीजिए, कोरोना अपने आप बढ़ता जाएगा, हम खुद बढ़ते जाएंगे। हाँ? साथ, हाँ। क्या बात है, क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा वैद्यराज अनिल। वैद्यराज अनिल? हाँ। तो आप वैद्य हैं? अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो वो जो काढ़ा बताया है वही सही है? देखो काढ़ा भी सही है, बाकी बहुत और भी चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन बस वही है कि जो है वो ट्रायल ही नहीं करने देते आयुर्वेद वालों को, तो कहाँ से पता चलेगा। देखिए भाजी, कभी कभी क्या होता है, टहलते टहलते बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, वैद्यराज अनिल मुझे मिल गए, और ये बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, और उसी तरह से लैपटॉप हाथ में है, और ये ऐसे ही बैठे हुए थे, मिल गए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखो होता क्या है कि आयुर्वेद ये इम्यून सिस्टम से ही ठीक हो सकता है, ठीक है, आंतरिक शक्ति से। आंतरिक शक्ति यानी ताकत जो होती है ना, वो अंग्रेजी दवाएं कभी भी नहीं होती, ना 100 साल पहले ना 100 साल आगे। ताकत जो है वो सिर्फ जड़ी बूटी में होती है, यानी कि आयुर्वेद में होती है। उसको आप यूनानी का नाम ले लीजिए, किसी और का नाम ले लीजिए, लेकिन मिलेगी जड़ी बूटी से, ठीक है जी। अब जड़ी बूटी जो है WHO से ग्रांट लेने के बाद हम लोगों को जो है चुप करवा दिया। आप समझते हैं पॉइंट? मतलब ये है कि इस देश में जहाँ 5000 10,000 साल से हमारा आयुर्वेद है, लेकिन ट्रायल के लिए मरीज नहीं मिलते, यानी हमें चुराने पड़ते हैं। लेकिन ये बताइए कि जब ट्रायल ही नहीं करने देंगे तो आदमी चोरी छुपे तो करेगा ना देश के कल्याण के लिए। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ है, आयुर्वेद जो है वो सुप्रीम है। और आज याद रखना, अभी तक डायबिटीज़ की दवाई खाने की वजह से लोग जो है सर्जरी नहीं करवा रहे थे, सर्जरी नहीं करवा रहे थे। अब कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं करवा पाएंगे। यानी कि जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को, आंतरिक शक्ति को तेज़ नहीं करेंगे, आयुर्वेद के प्रति सम्मान नहीं करेंगे, तब तक ये आपको मुसीबतें आगे पड़ती रहेंगी। अच्छा वैद्यराज, मुझे एक चीज़ बताइए, जो दूध में हल्दी रात में लेना है, और ये जो काढ़ा है, और कोई चीज़? देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, कुमारी आसव, द्राक्षासव, ये 150 रुपये का 500 ml मिलता है, ठीक है। ये हर बार हिलाकर बोतल को 1 चम्मच 5 ml आप कुमारी आसव डालिए, 5 ml द्राक्षासव डालिए, और 10 गुना पानी डालिए। और जिसको प्रिवेंट करना है वो एक बार पी ले दिन में, ठीक है, वो प्रिवेंशन है। अगर कभी गले में प्रॉब्लम है तो वासा अवले हमारी जड़ी बूटी है, वो उसका 1 चम्मच जो है गुनगुने पानी के साथ ले ले। ये 2 चीज़ें जो है प्रिवेंटिव के लिए ओनली 1 डे है, और जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी उसको 2 और 3 डे है ना। अगर कोई ठीक होता है तो मेरा नाम वैद्यराज अनिल है। कैसे? बहुत बढ़िया है, बस चल रहा है। आज बड़े दिनों बाद भैया जी के दर्शन हुए, दिल खुश हो गया। हाँ यार, अब यहाँ आते नहीं है हम। सही भी है, अभी भीड़ भाड़ ना हो तो अच्छा है। ये तो ऐसा हुआ कि ना हमारे पाजी जो है ना, दोपहर में आके यहाँ बैठने लगे। अच्छा। तो किसी ने कहा कि पहले आके जरा संभाल लो जगह, इससे पहले कि जरा तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। अच्छा। ये दोपहर में आके यूँ ही बैठ रहे हैं। चलो तुम यहाँ क्यों खड़े, चलो। अरे यार, दिल्ली में शूट कर रहे हो, बस ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना, मुझे भी ध्यान रखना है। हाँ, बहुत ध्यान रखना, दिल्ली में शूट है। दिल तक दिलकश है दिल्ली, दिल तक एक कश है दिल्ली, दिल तक दिलकश है दिल्ली, दिल तक एक कश है दिल्ली, दिल्ली। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है, काम धंधा सही चल रहा है? काम नहीं है सर, बहुत बुरी है। मुझे मालूम है, परेशानी तो है, परेशानी तो है, परेशानी है। सब लोग आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब? झांसी। यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? तो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा हूँ। बच्चों को छोड़ के फिर आ जाएंगे? तो छोड़े जाने का वजह क्या? कोई वही है, कोरोना है और क्या है। डर है ना दिल्ली में? पूरा डर है जी। ध्यान रखिएगा। जिस पे बीत रही है वही जान रहा है। भाजी, ये बार बार रिपोर्ट का आना कि जुलाई में पड़ जाएगा, जुलाई में पड़ जाएगा, ये भी लोगों के अंदर एक डर की वजह है। तो जाने वाले भी लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब आप? गोरखपुर सर। हैं? गोरखपुर। अच्छा, भाजी चलना है गोरखपुर, चलेंगे पर चलेंगे। तो गोरखपुर जा रहे हैं, तो लौटेंगे या अभी वहीं जा ही रहे हैं थोड़े दिन के लिए? देखो सर, अब जा रहे हैं, 1-2 महीने लग जाएंगे। अगर बीमारी कंट्रोल होगा तो आ जाएगा। बीमारी कंट्रोल हुई तो आ जाएंगे? अभी क्या होगा दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा। कोई चीज़ें जो हैं, निगाहें जो हैं इधर ही देखती रहती हैं। हर आदमी जो है बाजी इधर ही देख रहा है, लेकिन आप जो है उधर देखते हैं। यही मुश्किल है आपकी, इसको कि देखे बगैर काम चलता नहीं दिल्ली में। कैसे हैं साहब? ठीक है। काम आ रहा है? काम गाड़ियों की पोजीशन ये है कि गाड़ी
जो यहाँ दिल्ली रिटर्न आ रही हैं वो तो सारी गाड़ी ट्रेनें खाली हैं। जो रिटर्न आ रही हैं? हाँ। अच्छा। जो यहाँ से जा रही हैं गाड़ी, उन गाड़ियों में भीड़ भाड़ है, वही गाड़ी जा रही है। और सब में लेबर तबके के आदमी जा रहे हैं, जो कुली को का काम तो वो खुद ही कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को, मैंने पाजी इतने बरस हो गए दिल्ली में, कभी भी कुलियों को यहाँ खड़े हुए नहीं देखा, इस जगह पे बिल्कुल ऑलमोस्ट कैनॉट प्लेस के पास। ये पहला मर्तबा है जब मैं इनको यहाँ देख रहा हूँ। तो हालात ठीक नहीं रहे क्या? ठीक नहीं है सर। घर परिवार सब चल रहा है सही कि नहीं? थोड़ा चल रहा है पर काम धंधा कम है साहब। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि दिल्ली में, क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 महीने से दिल्ली से बाहर रहा, और दिल्ली की जो खबरें हैं वो बहुत अच्छी आती नहीं है कोरोना को लेकर। तो खतरा भी ज़्यादा लोगों ने कहा बढ़ा है, केसेस भी आए हैं। तो हालात उन कोरोना को लेकर क्या रहा है? कोरोना दिल्ली में तो आप सुन ही रही हो कि कैसे हालात चल रहे हैं, पर मजबूरी में लोगों को आना पड़ा काम करने के लिए। कौन राजी है इस बीमारी में काम करने के लिए? क्या कुछ खर्चे पानी के लिए तो होंगे ही, परिवार के लिए कुछ यहाँ खा लेंगे, कुछ वहाँ बेच देंगे, तो ऐसा तो चलेगा ही थोड़ा बहुत। क्योंकि पैसेंजर भी परेशान है बेचारे, पैसे भी नहीं दे पाते हैं यहाँ। पैसेंजर भी नहीं दे पा रहे हैं, वो भी टूटे हुए पड़े हैं। 100 देने वाला 50 ही दे सकता है। मजबूरी है उनकी भी मजबूरी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। उनके पास है ही नहीं बेचारों के, देंगे कहाँ से मजदूर आदमी के लिए? सबके लिए मजबूरी है। बहरहाल कम सही उसमें क्या है भाजी। देखिए, इनका साथ जो है, चाहे आप इस शहर में आ रहे हो, चाहे इस शहर को से जा रहे हो या छोड़ के जा रहे हो, इनके बगैर काम नहीं चलता। ये वो लोग हैं जो आपके बीच का, यानी सामान को ले जाके ट्रेन तक रखते हैं। एक रिश्ता है इनसे, बहुत पुराना रिश्ता है। जो ट्रेन को जानते हैं, हिंदुस्तान में तो ट्रेन क्या है ये आप जानते हैं। कर्ज में डूब गए, 3-3 महीना हो गया बैठे खाते हुए। कर्ज लेना पड़ा? कर्ज लेना पड़ा, रेल कामों में कर्ज लेना पड़ा हमको खाने के लिए। रेलवे ने 1 पैसा नहीं दिया हमको। 3 महीने से रेल बंद थी, 1 पैसा नहीं दिया। चाहिए कुली, हम भी हिस्सा रेलवे का, कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए था। 3-3 महीने के रूम का किराया चढ़ गया, इसलिए आना पड़ा यहाँ पे। मौत के मुँह में कोई नहीं आना चाहता गाँव से, बिल्कुल ही। 3-3 हज़ार रुपया किराया लिया जा रहा है लोगों से। कहाँ गई सरकार बतावे? नहीं भाई, वो तो किराया तो राज्य सरकार दे रही है। 3,000 कहाँ है? आज 3,000 लोग दे रहा है यहाँ रेलवे के। कहाँ जा रहा है पैसे? कौन खड़ा है बीच में? सरकार ही तो चोर है। मेरे को जाना है, मैं जा नहीं पाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? फ्री में कौन ले जाएगा? यहाँ से हम पैदल सोच लिया हूँ, प्लानिंग करना पड़ेगा। सरकार कितना भी मना करेगा फिर भी मैं जाऊँगा ही। पैदल मुझे जाना है तो जाएंगे ही। नहीं, पैदल बचाइएगा भाई। जाना ही पड़ेगा सर, जाना तो ही है। जाना किसी को भी अपना घर प्यारा होता है। तो ट्रेनें चल रही हैं, तो ट्रेन चलने से क्या मतलब? 3,000 रुपया किराया कौन भरेगा? कहाँ से लाएं? लूट के लाऊं, डकैती करूं? उसमें तो राज्य सरकार राजधानी चला रखी है, राजधानी में हर कोई बैठ नहीं सकता है ना। बहुत आ रहे हैं यहाँ पे जिनके पास किराया नहीं है। मैं खुद 2 लोगों को फ्री छोड़ के ड्रॉप करके आया हूँ। बोल भाई ये टिकट तो हमने करा लिया किसी से मांग के, लेकिन हम कुली को पैसा कहाँ से दें? मैंने कहा हम मदद करेंगे इसमें। हमने उनको मदद की, हम उनको ड्रॉप करके आए अभी बच्चे सहित, फ्री ड्रॉप करा उनको। क्या करें, हम भी मजदूर हैं। हम मजदूरी में गांव में फंसे रहे, 3 महीने तक रहे हम। 3 महीने में हमको कुछ रेलवे ने सोचा भी नहीं, जबकि केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों को दे दिया, टैक्सी वालों को मिल गया। कुलियों को रेलवे ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, जबकि अभी तक आज तक हालचाल भी नहीं पूछा कि 19,000 लोग हैं इंडिया के अंदर कुली, सब भूख के कगार पे आ गए बिल्कुल एकदम। जी नमस्ते भैया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। सब ठीक है? यहीं दिल्ली में? कहाँ, कैसे निकल गए? कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे बस पकड़ने के लिए। कहाँ बस पकड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे सुपर बाजार से दूसरा पंचायत आनंद विहार जाएंगे, वहाँ से साहिबाबाद जाएंगे। जाने का कोई सिस्टम नहीं है। साहिबाबाद घर है वहाँ? हाँ जी। और यहाँ कैसे आए थे? ऐसे बस से ही आए थे, धक्का खा करने। यहाँ क्या आए थे? काम करने के लिए आए थे, रोज कमाने खाने वाले हैं। कुछ आज हुई कमाई? कुछ नहीं हुआ, बाहर धक्के रोजगार तो है नहीं, तो इसलिए हमने देखे थे भैया जी कहने, तो हमने आकर के भैया जी बाजी आ गए, पतंग लूट रहे हैं। आ गए, जैसे ही आए हवा चलने लगी, ऊपर चली गई। हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं। और सोनीपत कैसा रहा? अरे आप अच्छा देख रहे थे वरना क्या बात है। सोनीपत से पहले यूपी थे आप? हाँ। मैं देखता रहता हूँ, शाम को यही काम है मेरा। कैसा है अभी मार्केट? मार्केट नहीं है कुछ भी। अच्छा, कुछ नहीं है। 12:30 बजे बोनी करी है, 4:30 बजे बट्टा करा है। अच्छा, बोनी कहते हैं तो बोनी समझ गए, तो पहला ग्राहक आया तो बस। और बट्टा मतलब? बट्टा सेकंड वाला। अच्छा, उसको सेकंड वाले को बट्टा कहते हैं। बाजी देखिए, आज पता चला कि पहला वाला बोनी और दूसरा वाला बट्टा।
तो जब वो कहते हैं बोनी और बट्टा तो अब समझ में आ गया। ओनली 450 टुडे सेल। यस। और दूसरी दुकान की है 1200 रुपए। दूसरी दुकान मतलब वो है 25 नंबर है वो 1200 25 नंबर 1200। हाँ 1200 रुपए सेल है टोटल। कल 3000 रुपए बटे थे, इधर बटे थे 2200 रुपए। ये सेल होती है बस। हाँ जी, टाइम पास करने के लिए आते हैं घर से। टाइम पास कर लो और चले जाओ। बस टाइम पास कर रहे हैं, उसमें भी जान खतरे में डाल रहे हैं। जान तो खतरे में, ये सेफ है। सेफ रखिएगा अपने, ये ज्यादा जान जरूरी है। पहले सेफ। हाँ जी, मैंने अपने ये लगभग 22 बरस हुए इस दिल्ली में, 22 बरस दिल्ली में पहाड़गंज को इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा बाजी मैंने। अक्सर खिलौने की दुकानों पे रुकता हूँ बाजी, यहाँ भी रुक गया। अक्सर खिलौने लेता भी हूँ। बच्चों से प्यार करते हो? हाँ, अरे बहुत ज्यादा। बच्चे तो जीवन में वो जो कहते हैं ना ताकत, तो वही लाते हैं। तो जो खिलौना पाके जितना बच्चा खुश होता है, तो मैं सोचता हूँ जितना वो खुश होता है, मैं उतना ही खुश होता हूँ जब मैं आप और आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया? बढ़िया सर। क्या चल रहा है? काम तो मंदा ही है सर। वरना तो आप हमसे ऐसे थोड़ी ना पूछते। क्यों, आपको हम जानते नहीं है क्या? नहीं जानते तो हैं। यहाँ पहाड़गंज से मेरा आज का रिश्ता थोड़ी, पहाड़गंज से मेरा आज का रिश्ता। और क्या सर, आपका तो पुराना रिश्ता है। हाँ, तो लेकिन मैंने कहा कि यार खाली मुझे अच्छा नहीं लगता। खाली है, सारा बाजार खाली है सर। मैं जानता हूँ, ज़्यादा है दिल्ली में तो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। हाँ। जब आप देखिए ना, जब 50 केसेस थे तब आपने लॉकडाउन कर दिया। हाँ। आज आपके पास 1 लाख के करीब केसेस पहुंच रहे हैं और आप लॉकडाउन खोल रहे हैं। हाँ। क्या रीज़न, तब क्या रीज़न था और अब क्या रीज़न नहीं है? पूछने वाला कौन है ना? जो सरकार से पूछेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। आपको लगता है कि ये जो मल्टीपल एजेंसी है गवर्नमेंट का, दिल्ली में गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तमाम सारी चीज़ें जो फंसी हुई रहती हैं, हमेशा लोग सुनते रहते हैं टेलीविजन में, वो भी एक रीज़न है दिल्ली के लिए? नहीं, दिल्ली के लिए रीज़न नहीं है। हम लोग सब लोग दिल्ली सरकार को दोषी देते हैं। दिल्ली सरकार अकेली नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो पार्ट है ना दिल्ली में। कंटोनमेंट एरिया भी है, वहाँ का अलग बोर्ड है, एनडीएमसी अलग बोर्ड है, एमसीडी अलग बोर्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बोर्ड है। दिल्ली में 4 गवर्नमेंट के अलग अलग बोर्ड्स हैं, आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। इस टाइम जो महामारी है वो मेरी पर्सनल नहीं है, किसी की पर्सनल नहीं है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो इसका हॉस्पिटल वाले चार्ज किस मुंह से ले रहे हैं? कोर्ट ने एक बार बोला था फ्री कर दो, इन्होंने फिर 4500 रुपये फिगर की, फिर उसके बाद 3 महीने बाद हाफ किए। क्यों की? अभी महामारी है, ये किसी की पर्सनल बनाई हुई बीमारी नहीं है। ये दिल्ली के लिए होना क्या चाहिए? सबको मिलकर काम करना चाहिए सर, जितनी भी एजेंसीज हैं सबको मिलकर काम करना चाहिए। अदरवाइज सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार की तरफ से आम पब्लिक को, मिडिल क्लास को कोई हेल्प नहीं मिली है। आपने दाल चावल बांट दिए, पूड़ी आलू बांट दिए, वो कोई रीज़न थोड़ी है। कब तक खिलाएंगे आप, कब तक खिलाएंगे? मैं 300 रुपये कमा रहा था, अपनी मर्जी से खाना खा रहा था, अपनी मर्जी से चाय पी रहा था। आपका न्यूज़ देखा था मैंने। हाँ। हरिद्वार में आपने क्वेश्चन वाशक। हाँ बाजी, तो हरिद्वार गए हुए। मैं रमेश कुमार रूजी सर, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। क्या नाम है? रमेश कुमार सर। रमेश? हाँ जी। यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का, प्योर दिल्ली का। अच्छा, प्योर दिल्ली के हैं। अच्छा, प्योर दिल्ली और दिल्ली में क्या फ़र्क है? प्यार मोहब्बत। अच्छा, दिल्ली वाला जो है ऐसे ही है और जो प्योर दिल्ली है उसमें प्यार और मोहब्बत ज़्यादा है। जनून, बिल्कुल दिल्ली के जनून है। हाँ जी। अरे कपड़ा बेचते हैं क्या? नहीं, मनी चेंजर, वो एक्सपोर्ट का काम है हमारा। मनी? हाँ जी, मनी पैसे का? हाँ, तभी कह रहे हैं प्योर और एकदम इम्प्योर। मनी वाला मामला है ना? नाइस मीट टू यू सर। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, आपको टेलीविजन में देखते थे ना, न्यूज़ में देखते थे, अब रियल में देख लिया आपको। अच्छा, हकीकत में। ठीक है। हाँ, हौसला से बिल्कुल। क्या बोला? नाइस मीट टू यू सर। नाइस मीट टू यू। नाइस ब्यूटीफुल सर। नाइस ब्यूटीफुल। दिल्ली दिल्ली दिल है दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल है दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। भाजी मोमोज की महक आ रही मेरे पास। भाजी मैं मोमोज नहीं खाता, बहुत कम खाता हूँ, कभी कभी शायद। लेकिन भाजी कैसी सेल है? थोड़ा 100 के सेल है। थोड़ा सेल है? थोड़ा। भाजी अब तो हर जगह
मेले ठेले गांव गली कूचे हर जगह मिलते हैं मोमोज। तुम्हारी चटनी कैसी है? चटनी अच्छा है। चटनी चटनी भाजी एक बार तुम्हें ना इसी में गिराना है, इस चटनी में, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आता है। इस समय तो कोई आ नहीं रहा होगा, सब खाली है। और इससे अच्छा तो अगर सरकार लॉकडाउन भी कर दे या इवन आउट भी कर दे वो भी ठीक है। हाँ अजी आप यहाँ पे गिटार देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको कभी दिखाए शो में वो भी है, सारे बांसुरी फ्लूट सब एवरीथिंग यू विल फाइंड यहाँ पे। क्या चल रहा है? सामान ध्यान रखो हम लोग। हाँ हाँ चलो भाई आओ चलो। अजी बस एक बार तुमको यहाँ खड़े होके बोलना है। हैं? क्या बोलना? बस तुम बोलो यहाँ खड़े होके कुछ। ये स्टैंड वाला अच्छा आपसे। ये स्टैंड वाला अच्छा है ना? ये हमसे अच्छा है। ये इससे ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। जो आपका वो बढ़िया है। अब इन्होंने मान लिया। नहीं बाबूजी हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, मुझे मालूम है इनके बारे में। और इन्होंने जो बहुत अच्छी बात बता दी कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको ये भी अच्छा है। हाँ इसमें तो हम गाएंगे, उसमें अपने आप ही गाने आएंगे। अच्छा गाओ दिखाओ सुनाओ। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय, बोल साचे दरबार की जय। जय। फिर एक बार बोलो, बोल सच्चे दरबार। बोल सच्चे दरबार की जय। आप बोलते हैं जॉय। आप बंगाली? आपने बंगाली? उड़िया उड़िया उड़िया। अच्छा देखा मैं पकड़ लिया। जैसे हमने बोला जॉय, मैंने कहा ये तो दिल्ली के नहीं, यहाँ पे बोला जाता बहुत साचे दरबार की जय। ये तो हुआ बिल्कुल शुद्ध दिल्ली 100%। और जैसे ही आपने कहा बोल साचे दरबार की जॉय, क्या जॉय, तो जॉय ये हो गया बंगाल का या तो उड़ीसा का। भाजी दिल्ली में ना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है हमेशा, दाएं बाएं, सड़क के दोनों तरफ लाए दाएं बाएं झगड़ा जरूर चलता रहता है। कैसे हैं? होगा दूरी से ही मिलना होगा और कदम मिलाकर। आओ पाजी आओ, आओ पाजी। हाँ पाजी अमलतास के पेड़ के नीचे, क्या बात है, चलना होगा। क्या बात है बाजी। तो ये मनोज जी के पास आ गया बाजी और कार्यकर्ता बैठे हैं इसे सब। अच्छा पाजी ये भी है, नेता कार्यकर्ता से दूर नहीं हो पाता, कार्यकर्ता नेता से दूर नहीं हो पाता। बाकी हम लोग आप लोग तो टहलते ही रहते हैं। चलो पाजी पता करते हैं क्या चक्कर है। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते प्रतीक भाई। नमस्ते। पहले तो आप लोग इनके लिए भी ताली बजाओ, कोरोना योद्धा हैं प्रतीक जी। क्या बात। और आप अजी नेता होता नेता ही है, अपनी बात शुरू करता, तुम्हारी बात तो बाद में होगी। नहीं प्रतीक जी, ये लोग भी कोरोना योद्धा हैं। अच्छा। इन्हीं के मार्फत हम लोग जो राशन भिजवाए हैं पूरे इस कोरोना संकट में, उसके हमारे अलग अलग क्षेत्रों के ये प्रतिनिधि हैं। वैसे कुछ पार्षद हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ जिला के पदाधिकारी। इनको सबको सैल्यूट करता हूँ मैं, ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको सबको सैल्यूट करते बाजी। मैंने हमेशा किया, चाहे जहाँ पहुँचा हूँ, अगर कोई ऐसा योद्धा मिला तो उसको जरूर। सर आपको बहुत बहुत सैल्यूट, आपके लिए बहुत। आपको भी। और मैं इनको बता रहा था जी क्या कि इस संकट के समय में जी दूरी से ही मिलना होगा पर कदम मिलाकर चलना होगा। अब तो आपके पास दिल्ली कमान है नहीं बीजेपी की, धक्का तो नहीं लगता जब जैसे कभी कुछ लग जाए, जैसे चला गया अपने पास कुर्सी थी वो चली गई, तो ऐसा धक्का नहीं। ये तो खैर एक 3 साल की प्रक्रिया है। बड़ी बड़ी चीज भी चली जाती है तो भाजपा का कार्यकर्ता कभी हिलता नहीं। बाजी है आर्टिस्ट आदमी, कलाकार पता थोड़ी ना देने देंगे। समंदर की गहराई जो है ये नापने ना देंगे। ये मनोज जी हैं, क्या बात है साहब। मनोज जी एक चीज़ बताइए, सही बातचीत तो चलती रहेगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से आया था, मुझे मालूम है आप कार्यकर्ताओं के बीच में। मैं आश्चर्यचकित हूँ, आप इधर कैसे चले आए? नहीं मैं गया नहीं उधर, आज यूपी और उधर तरफ नहीं गया। यूपी में तो काम बड़ा अच्छा चला है, ये इसमें दो राय नहीं। मैं हो के आया जी, इसमें मनोज जी दो राय नहीं है कि यूपी में काम बहुत बढ़िया किया उन्होंने। दिल्ली में क्या हो गया, कौन सा सांप सूंघ गया कि दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा है। बीजेपी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उधर सरकार है उनकी आम आदमी पार्टी की, इधर आपकी केंद्र में। दिल्ली में क्या वजह है मनोज जी कि लोग परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर, वहाँ पे भी बेड ना मिलना, लोग तमाम फ़ोन करते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने लगभग एक सांसद ने 60,000 घरों में हमने राशन हम लोगों ने सबको दिया। लेकिन जब हमने इनसे पूछा, दिल्ली से कहा
कि भाई बीजेपी आपके साथ पूरी तैयारी में खड़ा होना चाहती है, आप हमें कोई काम बताओ। पहले पूछा किचन कितने बने हैं दिल्ली में, बता दो, ताकि हम उसकी गुणवत्ता की जांच करते रहेंगे सातों सांसद। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हुई मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री ने कहा शाम तक आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा शाम तक मिल जाएगा। आज तक वो शाम नहीं आई है। किसी भी, अब तो खैर थोड़ा अनलॉक होने लगा तो खाने का दिक्कत थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो किचन चलता रहा वो सिर्फ मीडिया बाइट में चलता रहा, ग्राउंड पे कुछ नहीं रहा। और बाद में जब पूछा गया तो इस्कॉन के किचन को कहते हैं कि हमारा किचन है। कोई बात नहीं, उससे हम लोगों ने घर घर राशन दिया। हमने पूछा एक दिन इनसे कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने अभी तक कितने पैसे हॉस्पिटल के बेड पे और वेंटिलेटर पे खर्च किए, और दूसरा सवाल था कि आपने कितने पैसे विज्ञापन पे खर्च किए। अभी तक जवाब नहीं आया। परसों उनका एक जवाब आया है कि हम 2020 में 7,704 करोड़ रुपया इसमें हेल्थ सेक्टर में लगा रहे हैं। मैंने पूछा क्या क्या खरीदा, बोला 163 एम्बुलेंस खरीदे। तो ये तो कुल मिला के 25 करोड़ का हुआ, तो 7,704 करोड़ में बाकी पैसा कहाँ है? और स्थिति ये हो गई कि एक दिन में 63 लोग मरने लगे। मनोज जी, आप लोगों की लड़ाई में, सच बताएं आपसे, सच ईमानदारी से कह रहे हैं, आप दोनों की लड़ाई में इतना हाल बेहाल है, इतना परेशानी है कि आदमी जो है इस समय फ़ोन करता है। आप ही आइए, कार्यकर्ता बैठे हैं आपके पास, ये बैठे कॉर्पोरेटर बैठे, इनसे ईमानदारी से पूछिए कितने फ़ोन आते होंगे इनके पास। कॉर्पोरेटर भी होंगे इसमें से, कितने लोग कॉर्पोरेटर हैं साहब आप लोग? हाँ देखिए, पूछे कितने फ़ोन आते हो। इतनी लड़ाई में इतना परेशानी है मनोज भाई, आप खुद जानते हैं इस बात को, क्यों नहीं ये सॉल्व होता है? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमने तो एमसीडी के, ये हमारे हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, हमने कहा कि आप सारे हॉस्पिटल ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए एमसीडी के। बट कोई प्रपोजल आया आप लोगों के पास? पर एमसीडी के हॉस्पिटल की हालत तो बहुत खराब है साहब। हमने पूरा डाटा माननीय सांसद जी ने जब हमें कहा था, तो हमने अपने जो हमारा लोकसभा है उसमें जितने हॉस्पिटल है कंप्लीट डाटा दिल्ली गवर्नमेंट को दे दिया था। जितने एमसीडी के हॉस्पिटल जितने बेड हैं कंप्लीट डाटा हमने पहले ही कहा था कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एमसीडी काम करने के लिए तैयार है, अगर आप चाहें। तो किसकी परेशानी थी, कौन परेशान कर रहा लिया ही नहीं, बात परेशानी की नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहिए, उन्होंने लेने चाहिए थे, उन्होंने लिए ही नहीं आज तक। मनोज भाई ये बताइए अब कैसे हो, क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं, आप तो मुंबई में भी रहे हैं, अब दिल्ली के आंकड़े वहीं पहुंचने वाले हैं। देखिए, जिस दिन हमने पहली बार आवाज़ उठाया कि आप मौत के आंकड़े क्यों छुपा रहे हो, कोरोना में तो सबसे बड़ा इलाज डर है ना। हमने कहा कि आप घर से मत निकलो। तो अगर हमारे एमसीडी के पास श्मशान है, कब्रिस्तान है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ अभी तक कोरोना पेशेंट 6,000 अंतिम क्रिया किए जा चुके हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं जी हम केवल अभी तक 2500 को मानते हैं। तो 6,000 को 2500 बोलने से वो जिंदा तो नहीं होंगे, लेकिन जो एक लोगों में सावधानी होनी चाहिए, 6,000 सुनने के बाद वो 2500 सुनने से उनको लगेगा कि यार ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये अनसीरियस क्यों किया? क्या वजह क्या थी? सरकार को अपनी साख बचानी थी। उन्होंने कहा कि वो स्थितियां आपको मालूम थी, सारी कंट्रोल में थी, हो जाती, लेकिन आपने उन स्थितियों का मूल्यांकन नहीं किया। हमने भाई साहब, हम तो सरकार में नहीं, हम तो विपक्ष में है ना। विपक्ष में थे लेकिन केंद्र में थे। यहाँ दिल्ली का स्टेटस आपको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है स्टेटस। केंद्र ने, आप देखिए, स्टेटस आपको मालूम नहीं है। केंद्र ने दिल्ली के लोगों को डायरेक्टली 690 करोड़ रुपया उज्ज्वला गैस कनेक्शन को जनधन अकाउंट को दिया। 836 करोड़ रुपया उन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन को सीधे उनके खाते में दिया संकट में। 242 करोड़ रुपया दिव्यांगजन, सीनियर सिटीजन, विधवा पेंशन इनको दिया। तो मनोज भाई बताइए, फिर आप तो पूर्वांचल से आते हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमारा आदमी यहाँ से फिर उधर क्यों गया? इसलिए गया क्यों गया कि हमने 768 करोड़ रुपए का राशन जो फ्री में दिया, उसको दिल्ली सरकार का जो जिम्मेदारी है राशन पहुंचाना,
बड़ी विनम्रता से आपको बताऊं, आपका भी मैंने सुना था। आपने जब एक मजदूर से पूछा था तो कहते खाने को नहीं मिल रहा है तो हम कैसे रुकें। तो क्यों रुकेगा वो? तो खाना हमने तो, मोदी जी ने तो पहुंचा दिया, जिसको घर तक पहुंचाना था वो कहाँ गया? यही तो मेरा दर्द है। मनोज भाई आप कुछ भी कहो, मनोज भाई आप कुछ भी कहो, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, बहुत सच है कि दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है। और इसमें जब अच्छी नहीं है तो अगर लोग परेशान हैं मनोज भाई, हम भी परेशान हैं। परेशान होंगे, क्योंकि 10 फोन तो आपके पास भी रोज आ रहे होंगे, 100 फोन आपके पास भी आ रहे होंगे। भैया एक एक दिन में 3-3 हजार कॉल। वो कहते थे हमारी दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था वर्ल्ड लेवल की है, और ये कोरोना पेंडेमिक में मोहल्ला लेवल की भी नहीं निकली। तो सवाल तो सर उठेगा कि जो छतरपुर में एक राधा स्वामी मंदिर में, ये तो अभी राधा स्वामी सत्संग समिति में, तो ये तो टेम्परोरी कोविड स्पेशल हॉस्पिटल है ना जी। तो लमसम जो उसका खर्च है वो 300 करोड़ के आसपास है। आपके पास 7,485 करोड़ का, आप यार 10,000 हजार बेड भी वेल इक्विप्ड नहीं बना सके दिल्ली सरकार के लिए। मनोज भाई मैं निश्चित तौर से घूमता हूँ, जाता हूँ, लेकिन दिल्ली में इस समय टहलने में वास्तव में डर लगता है मुझे। मैं बात सच कह रहा हूँ, मुझे दिल्ली में डर लगता है। बात करने में, मोहल्लों में, गलियों में जाने में डर लगता है। मैं छोटे छोटे गाँवों में चला जाता हूँ, गलियों में चला जाता हूँ, कोई खतरा नहीं। लेकिन जितना ज़्यादा दिल्ली में, अपने अंदाज में कुछ इसको बता दीजिए जैसा आपका अपना अंदाज है। कि हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में हंसना हो, रोना हो या तूफान हो, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, दूरी से ही कदम मिलाकर। क्या बात है बाजी, वाह। आपका एक आपने मुझे बताया था, मैं बिल्कुल चलते चलते सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर कोई डिस्ट्रेस में यानी कोई परेशानी में है तो आपने कहा कि एक नंबर आपका है जिस नंबर पे वो फ़ोन कर सकता है और तुरंत उस पर उसका हल होगा। मैं चाहता हूँ पाजी, ये आपके लिए मैंने सवाल पूछा खास तौर से, बाकी सवाल तो मैंने तमाम सारी रास्ता कशी होती है उस पर पूछा, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं परेशानी में हैं, दिल्ली में कोरोना को लेकर परेशानी में हैं, तो किस नंबर पे, अगर आप वाया, एक तो सरकारी नंबर है, वो सारे नंबर हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस नंबर वो नहीं मिला किसी कारणों से, तो इस नंबर से, क्योंकि मदद मिलनी चाहिए चाहे कोई हो, चाहे जहाँ से आए। भैया 96257 844 कोई भी सहायता करिए, हम इस पे, हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके सेवा में हाजिर। पाजी बस ये नंबर इसलिए था, खास तौर से इसलिए था कि आपके पास मदद पहुंचनी चाहिए चाहे जहां से आए। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके लिए तालीम। तो सवाल बड़े खरे खरे हैं पाजी, एक तरफ से निकलो दूसरी तरफ पहुंचो, अलग सड़क, तमाम सारे केस, तमाम सारी बातें, और हमारे साथ जवाब देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अभी तक ठीक है, अभी तक कोरोना नहीं हुआ कभी भी हो सकता है। लेकिन ये दिल्ली में क्यों डर है इतना ज़्यादा कोरोना का? नहीं, मुझे नहीं लगता डर है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर पूरे फरवरी और मार्च के महीने में पूरी दुनिया भर से लोग आए, हिंदुस्तानी भारतीय लोग आए, फॉरेन ट्रैवलर्स आए और बीमारी लाए। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं उसके चलते जो इस बीमारी का प्रकोप है वो दिल्ली और बम्बई में खास करके ज़्यादा है। आपने कहा, उनका कहना है बीजेपी का कि आपने तो कहा था कि साहब आपके पास इंटरनेशनल हेल्थ व्यवस्था है, मोहल्ला लेवल की भी नहीं निकली इस मौके पर। दिल्ली के अंदर 4 प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। केंद्र सरकार जिसके RML, एम्स, सफदरजंग जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं। दूसरा है दिल्ली सरकार जिसके LNJP, राजीव गांधी, GTB जैसे बड़े अस्पताल। तीसरा है नगर निगम जिसके बाड़ा हिंदूराव जैसे बड़े अस्पताल, और चौथा है निजी अस्पताल। ये चारों लोगों को मिलकर व्यवस्था संभालनी थी। दिल्ली सरकार के अस्पताल और निजी अस्पताल तो दौड़ में पहले दिन से लग गए। धीरे धीरे नींद से जागी केंद्र सरकार, तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था करी। लेकिन भाजपा में पिछले 18 साल से नगर निगम की सरकार भाजपा चला रही है। नगर निगम का एक भी अस्पताल इसमें नहीं लगा।
मैंने बात करा, मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि एमसीडी वालों ने कल भी, आज भी उन्होंने कहा कि मैंने बैठक करी, पूछा उनसे कि मुझे काम बता दीजिए, आप काम बताने को तैयार नहीं, हमको गैरअप करने के लिए आप कहते हैं, लेकिन मैं कैसे करें? इस महामारी में कोई राजनीति करने के लिए अपने घर की छत पे खड़ा हो जाए और रोज़ चिल्लाए कि अरविंद केजरीवाल मुझे काम दो, अरविंद केजरीवाल मुझे काम दो, तो ऐसे काम होता है? हम लोकतंत्र हैं, हम सरकार हैं, या इस प्रकार से कोई छत पे खड़ा होकर अपना कुर्ता लहरा कर बोलेगा मुझे काम दो? आपातकाल परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति जो कर पा रहा है वो कर रहा है। मुझे तो, और इस समय राजनीति का समय नहीं है और मैं खास करके राजनीतिक बयानों से बचता हूं, बिल्कुल, लेकिन अच्छा भी नहीं है वो। इस समय तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ना राशन बांटता नजर आया, ना मास्क सैनिटाइजर बांटता नजर आया, ना जनता के बीच नजर आया, और ना ही मैं बताऊं अस्पतालों की कोई व्यवस्था बनाता नजर आया। मुझे तो लगता है इनके सारे नेता घर में एसी कमरे में बंद नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने राशन बांट दिया। उन्होंने पूछा था कि आप बताइए किचन कहाँ चल रहा है आपका, तो आपने किचन नहीं बताया। अरे किचन तो आपके चैनल पे पूछा गया एक दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई आपके साथी इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा जी किचन कहाँ चल रहा है? हमने कहा जी रोजाना 12 लाख लोगों को दोपहर का और रात्रि भोजन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्कॉन वाले को आपने अपना गिन लिया। वो गए दिल्ली सरकार के जो किचन चल रही है वहां पर भी गए, इस्कॉन की किचन चल रही है वहां पर भी गए, बंगला साहिब गुरुद्वारे ने बड़ी मदद करी, सब सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर करी। ये कोई क्रेडिट लेने की जंग थोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने अस्पताल पूछा कि भाई अस्पताल में कितना खर्चा हुआ, तो वो उसका कोई डाटा नहीं बोले। कहने लगे कि 7,407 करोड़ रुपए का शायद 2020 का प्रस्तावित है, 7,000 कुछ का 2019 का था। तो बोले कि साहब हमने तो 400 करोड़ में करीबन ये बना दिया आईटीबीपी वाला अस्पताल, आप बताइए कहाँ पैसा लगा? पहली बात, ये सवाल पूछने का समय है, ये काम करने का समय है। पहले हम ये तय कर लें, इस समय जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल पूछ रहा है या अपनी छत पे खड़ा होकर अपना कुर्ता लहराकर सवाल पूछ रहा है, वो शुद्ध रूप से राजनीति कर रहा है। जहाँ तक व्यवस्था बनाने की बात है, आईटीबीपी की बात हुई, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बात हुई, मैं अभी 4 दिन पहले वहाँ चक्कर लगा कर आया था। हमारा दिल्ली जल बोर्ड वहाँ पर पूरी पानी की व्यवस्था दे रहा है और वो एक बड़ा अच्छा बेहतरीन पार्टनरशिप का उदाहरण है और 3 लोग उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं। पहला, दिल्ली सरकार जो पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी मैनेजरियल से लेकर इंजीनियरिंग के काम, हमारा पूरा डीएम, एसडीएम, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डूसिब, दिल्ली सरकार के तमाम विभाग वहाँ व्यवस्था बना रहे हैं। दूसरा, केंद्र सरकार जो सहायता दे रही है, आईटीबीपी के पर्सनल्स को ला रही है और वहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए भारतीय सेना की आईटीबीपी को उतारा है। और तीसरा, राधा स्वामी सत्संग ब्यास जितने इतनी बड़ी इलाका, इतनी बड़ी ज़मीन हमें दी, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है पार्टनरशिप का। अगर इसमें भी बीजेपी के कुछ नेता श्रेय लेने की होड़ में राजनीति करना चाहते हैं तो ये राजनीति उनको मुबारक, जनता देख रही है कि आप महामारी में राजनीति कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी, यानी बीजेपी कहती है कि आप विज्ञापन पे बहुत खर्च कर लेते हैं। विज्ञापन पे बहुत खर्च करते हैं, विज्ञापन पे बताने का काम ज़्यादा करते हैं, करने का काम बहुत कम करते हैं। इसके 2 जवाब हैं। एक तो मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, आंकड़ा का और गणित का अपने आप को थोड़ा मजबूत व्यक्ति मानता हूँ और मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर जितने विज्ञापन जाते हैं, अगर उसका 1,000वां हिस्सा भी दिल्ली सरकार विज्ञापन में देती है तो आप जो सज़ा देंगे मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। भाई आंकड़े तो आप ही के पास हैं, सरकार के आंकड़े सार्वजनिक है, हर व्यक्ति देख सकता है, इंटरनेट पर जाकर देख लें। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जनता को जागरूक रखना ज़रूरी है। आपको हाथ धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, सामाजिक दूरी बनाकर चलनी है, कौन से अस्पताल में वेंटिलेटर है, कौन से में बेड है, होम आइसोलेशन का कानून बदल गया, कोविड केयर सेंटर कहाँ पर, ये सारी तमाम तरीके की जानकारियाँ जो रोज़ बदल रही हैं, बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। आप ये जनता को बताएंगे नहीं विज्ञापन और जागरूकता अभियान के माध्यम से, तो क्या जनता को अंधेरे में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? लास्ट सवाल चलते चलते कि जुलाई को लेकर क्या कुछ विशेष तरह से सरकार में, पार्टी में बात हुई है जुलाई को केसेस को लेकर? देखिए, 5 हथियार जो मैंने आपको जिक्र करे, ये 5 हथियारों को, केजरीवाल सरकार के हथियारों को हमने लागू करना है और हमारा ये विश्वास है तमाम एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद, डॉक्टर से सलाह करने के बाद, कि ये 5 हथियार ही हैं जो इस राक्षस को मार सकते हैं। इनको ठीक से लागू करें और लागू करने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मृत्यु दर दिल्ली में सबसे कम हो। देखिए, एक तो होता है कि वायरस फैल रहा है पूरी दुनिया में फैल रहा है, दिल्ली में भी फैल रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार का, और मैं अब मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत करीब से काम कर रहा हूँ इस पूरे विषय पर और उनको रोज़ देखता हूँ किस प्रकार से वो पूरे निर्णय लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली में किसी की मौत नहीं होने देंगे। कोई बीमार हो गया, संक्रमित हो गया, उसे बढ़िया से बढ़िया इलाज दें, दवाई दें, प्लाज्मा थेरेपी दें, जो मुहैया करा सकते हैं, ऑक्सीमीटर से लेकर
सरकार हजारों लाखों करोड़ों रुपए जनता पे लुटाएगी, लेकिन किसी की मौत नहीं होनी चाहिए और मृत्यु दर कम करना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का एकमात्र लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री जी ठीक है? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी ठीक हो गए हैं, घर आ गए हैं, आज सुबह घर आए हैं। मेरी बात हुई थी सुबह, और अब पूरी उम्मीद है कि जल्द वो काम पर आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें, अब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाजी, तो ये बात थी और सरकार का भी रुख पता चला, पार्टी का भी रुख पता चला। अब पाजी ये है कि चीज़ें तो हैं, लेकिन लड़ना भी हम ही लोगों को पड़ेगा। राजनीति पाजी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए बस पाजी इसी तरह।